नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने जो जीत हासिल की उसके बाद से मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर के ये एक लंबी कवायद चली, बैठकों का कई दौर चला। उसके बाद अंततः मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से ऑथराइज किया गया के.सी. वेणुगोपाल को, और वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने ऐलान किया कि सिद्धारमैया जो है वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री होंगे और साथ ही साथ डी.के. शिवकुमार जो है वो उप मुख्यमंत्री होंगे। डी.के. शिवकुमार उप मुख्यमंत्री के रूप में इकलौते नेता होंगे कर्नाटक में। इसकी भी कुछ वजहें बताई गई जिस पर बात अभी आगे होगी। ये जब बात हो रही थी, के.सी. वेणुगोपाल ने मीडिया से इंटरेक्शन किया और उस समय पर उन्होंने इस चीज़ का पूरा ऐलान किया। उसके बाद उनकी जो बातचीत थी उसको हिंदी में बताते हुए सुरजेवाला ने पूरा विस्तार पूर्वक उन्होंने हिंदी में भी वो चीज़ें बताई, जिसमें सुरजेवाला ने ये कहा कि कर्नाटक में जो जीत है, के.सी. वेणुगोपाल की जो लोगों के लिए जो संदेश था उनके हिसाब से, कि कर्नाटक में जो जीत है वो वहाँ की जो 6.5 करोड़ जनता है उसकी जीत है। साथ ही साथ वो हर कन्नड़ की जीत है। प्रजातंत्र, संविधान और ये जो उसके मूल्य की बात होती है, उन सब की जीत, इस जीत को बताते हुए सुरजेवाला ने आगे कहा कि ये जो जीत है वो साथ ही साथ ऐसे लोगों की हार भी है जो प्रजातंत्र को जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं, जो संविधान के मूल्यों को ख़त्म करना चाहते हैं, प्रजातंत्र के जो परंपराएं हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलाते हैं। इस तरीके की एक बाकायदा प्रहार भी के.सी. वेणुगोपाल और सुरजेवाला ने किया भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार पर। बहरहाल कई दिनों से लगातार ये कवायद चल रही थी कि आखिर कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन होगा। नतीजे आने के बाद से इस पर कई दौरों की बैठक हो चुकी है। पहले कर्नाटक में बैठक हुई, विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल ने जो है वो आलाकमान को इसके लिए अधिकृत कर दिया कि वो जिसको चुनेंगे वो नेता माना जाएगा। ऐसे में फिर दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हुआ। कभी मल्लिकार्जुन खड़गे के घर, कभी सोनिया गांधी के घर और कभी राहुल गांधी के घर। अंततः जिन दोनों नामों के बीच में लगातार मुख्यमंत्री पद को लेकर के चर्चा चल रही थी, उन दोनों को ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बना करके कांग्रेस ने इसका उचित समाधान निकाला। साथ ही साथ 2.5 साल मुख्यमंत्री के फॉर्मूला भी फिलहाल तय हुआ है। इस तरीके की जानकारी मीडिया में तमाम लगातार आ रही है। अब जब 2.5 साल का ये फार्मूला कांग्रेस की तरफ से मीडिया में आना शुरू हुआ तो चर्चा इस बात की शुरू हुई, जो तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं या मेन स्ट्रीम जो मीडिया है वो बार बार ये कह रहा है कि डी.के. शिवकुमार के साथ खेल हो गया। सवाल ये उठता है कि जब सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाया गया है, डी.के. शिवकुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, फिर साथ ही साथ अगर 2.5 साल के फॉर्मूले को मान लिया जाए कि वो पूरे सच है और वो लागू भी हो रहा है, तो फिर मीडिया आखिर इस तरीके के सवाल क्यों उठा रहा है कि डी.के. शिवकुमार के साथ खेल हुआ है। दरअसल जब से कांग्रेस को कर्नाटक में जीत हासिल हुई तब से मेन स्ट्रीम मीडिया में इस चीज़ को लेकर के कई अलग अलग तरीके की चीज़ें देखने में मिली हैं। एक तरफ जहां तमाम विश्लेषक इस चीज़ का आरोप लगाते हैं कि जो मीडिया है वो जानबूझ करके इस तरीके की खबरें चला रहा है, वहीं मीडिया जो है वो फिलहाल अपने दायित्व की बात करके इससे पल्ला झाड़ लेता है। दरअसल कांग्रेस की जीत के बाद से ही मीडिया ने मुख्यमंत्री को लेकर के सवाल उठाना शुरू कर दिया था। कांग्रेस के तमाम नेता ये कहते हुए सुने गए कि कांग्रेस को जितनी जल्दी नहीं है मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करने की, उससे कहीं ज़्यादा जल्दी मीडिया को है। हालांकि वो मीडिया के बहाने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा जा रहा था। कही ये जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को इस चीज़ की ज़्यादा चिंता है कि मुख्यमंत्री कौन बन रहा है बनस्पत कांग्रेस के। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनका सीधा कहना था कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और यहाँ पर जो ऐलान होगा, जो नेता चुना जाएगा, वो जो तरीका है, लोकतांत्रिक जो परंपरा है उसके हिसाब से ही चुना जाएगा और इसमें कोई जल्दबाजी नहीं होगी। सभी लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करते हुए तमाम जगहों से जहां पर जिस तरीके से नेता विधायक दल का चुना जाना है उसी तरीके से उनका ऐलान होगा, उसी तरीके से उसका चुनाव होगा। और इसीलिए चूंकि प्रक्रियाओं का पालन करने में समय लगता है, इसी वजह से ये समय लग रहा था। अब बहरहाल ये फाइनल हो चुका है कि सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री होंगे, डी.के. शिवकुमार उप मुख्यमंत्री होंगे। डी.के. शिवकुमार को इकलौता उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि चूंकि डी.के. शिवकुमार इस समय कर्नाटक के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, तो ऐसे में कोई और डिप्टी सीएम बना करके उनके बराबर में खड़ा नहीं करना चाहती थी पार्टी और खुद डी.के. शिवकुमार भी, इसीलिए वहाँ पर एक ही डिप्टी सीएम बनाया गया है। साथ ही साथ उनके वो बड़े विभाग, बड़े पोर्टफोलियो देने की भी खबरें सामने आ रही हैं कि जो प्रमुख विभाग हैं
उनका प्रस्ताव डीके शिव कुमार के सामने रखा जाएगा। अगर आपको याद हो तो सिद्धारमैया ने भी इस तरीके का फॉर्मूला दिया था। वो खुद भी चाह रहे थे कि 2 साल वो शासन चलाएं और फिर उसके बाद डीके शिव कुमार शासन चलाएं। इसके पहले वो सिद्धारमैया इस बात की भी घोषणा कर चुके हैं कि ये जो चुनाव हुआ है वो उनका अंतिम चुनाव था। अब आगे देखना ये होगा कि क्या इस तरीके की बातें, चूँकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के साथ पहले हो चुकी हैं, पर बाद में सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ। कुर्सी पर बैठने के बाद चाहे वो अशोक गहलोत हों या भूपेश बघेल, उन्होंने कुर्सी नहीं छोड़ी, और जिसको लेकर के राजस्थान का एक जो विवाद है वो बड़ा विवाद है और इस समय वो भी खूब सुर्खियों में है, जिसको हम लोग लगातार देख सुन और पढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ जब ये सारी घोषणाएं हो गई तो तुरंत ही उसके बाद डीके शिव कुमार का एक ट्वीट आया जिसकी चर्चा हो रही है। उन्होंने अपनी मल्लिकार्जुन खड़गे और सिद्धारमैया के साथ की फ़ोटो ट्वीट करते हुए लिखा कि कर्नाटक का सुरक्षित भविष्य और हमारे लोगों का कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और हम इसकी गारंटी देने के लिए एकजुट हैं। जैसे कि बार बार ये तमाम विश्लेषकों द्वारा भी ये सवाल उठाया जा रहा था कि कांग्रेस के सामने अब क्या चुनौतियां आएंगी। साल 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस को जो है वो विपक्षी एकजुटता की बात हो रही है उसके लीडर के तौर पर भी देखा जा रहा है और ये माना जा रहा है कि विपक्षी एकता जो है वो बिना कांग्रेस के संभव नहीं है। कांग्रेस चूँकि राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी हर जगह पर इनका कुछ ना कुछ जनाधार या सीट्स हैं, तो उसके हिसाब से इनकी वैल्यू को देखा जा रहा है विपक्षी एकजुटता में। ऐसे में अब कांग्रेस का दायित्व और बड़ा हो जाएगा। उसके लिए तमाम तरीके की जो बात हो रही है वो सीधी उसमें कहा जा रहा था कि जो कांग्रेस की घोषणाएं हैं, जो कांग्रेस ने गारंटी दी थी, उनको सरकार की शुरुआत के साथ ही उन गारंटियों को पूरा करना होगा, उन्हें डिलीवर करना होगा, उन्हें काम जो उन्होंने कहा उसको करके दिखाना होगा ताकि वो फिर से जनता के बीच में जा पाएँ। और चूँकि कांग्रेस के लिए भी ये फार्मूला अब टेस्टेड हो चुका है, पहले हिमाचल प्रदेश में और फिर कर्नाटक में, उसी फार्मूले पर चल करके और कांग्रेस को ये जीत हासिल हुई। ऐसे में निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए ये चुनौती है कि जो उन्होंने गारंटी दी थी पहले, उनको वो पहले कैबिनेट में पूरा करने की बात कही थी, तो उन वादों को वो पूरा करें और फिर पूरा करके उनको मजबूती से जनता के बीच में रखें कि हमने जो कहा है वो किया है और इसका फिर फ़ायदा सीधे सीधे साल 2024 के लोकसभा चुनाव में इनको देखने को मिलेगा। अब ये सारी तैयारियां हो गई हैं, सारी कवायदें हो गई हैं, घोषणा हो चुकी है कि 20 मई को शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री और एक मंत्रिमंडल का कुछ मंत्रियों का एक दल जो है वो शपथ लेगा। फिलहाल अब नाम सब फाइनल होने के बाद अब सीएलपी की जो मीटिंग होगी बेंगलुरु में, उसमें इस नाम का प्रस्ताव रखा जाएगा और ये सारी चीज़ें, ये सारी कवायद जो है कंप्लीट करके और दोपहर 12:30 बजे 20 मई को शपथ ग्रहण समारोह अब होना है। देखना ये होगा कि कांग्रेस इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद कितनी जल्दी अपनी गारंटी पर काम शुरू करती है और किस तरीके से अपने कामों और इन सारी प्रक्रियाओं को लेकर के लोगों के बीच जाती है, ताकि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके के बदलाव की बात हो रही है वो बदलाव जो है वो दिखे। उस बदलाव का फ़ायदा कांग्रेस के साथ साथ तमाम उन विपक्षी दलों को हो जो फिलहाल अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं। ज़्यादातर दलों का ये जो उनकी शंका है ये कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर बदलाव नहीं होते हैं तो तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं उनके ख़त्म होने की भी आशंका जताई जा रही है। माना जा रहा है कि फिर उन दलों का अस्तित्व भी नहीं बचेगा और कई राज्यों में, ऐसी खास करके उन राज्यों में जहां पर सरकारें क्षेत्रीय दलों की नहीं है। तो ये बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने भी कि किस तरीके से वो न केवल कर्नाटक में एक उदाहरण पेश करे बल्कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपनी नींव भी मजबूत कर सके। धन्यवाद।